हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए संतोष कुमार जी द्वारा लिखी गई नसीब का भाग 1 लेकर आई हूँ। सिया सुहाग सेज पर बैठी विहान का इंतज़ार कर रही थी। रात के 12 बजे उसकी छोटी ननद पूजा ने उसे इस कमरे में लाकर बिठाया था और उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी, आज तो भाई आपके दीवाने होकर रह जाएंगे। और सिया ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखकर होले से कहा था, धत, ओए होए, तुम मुझसे शर्मा रही हो। उसकी बात पर सिया मुस्कुरा दी थी। दरअसल दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ती थी, बीएससी के पहले साल में, और आज दोनों एक दूसरे की ननद भाभी बन गई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि पूजा को उसकी माँ ने आवाज़ दी और वह थोड़ी देर में आती हूँ बोलकर चली गई। पूजा के जाने के बाद सिया अपने कमरे का जायजा लेने लगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और भी बहुत कुछ सारे दहेज के सामान भरे हुए थे कमरे में। उसके दोनों भाई और पापा जान छिड़कते हैं सिया पर। हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए थे सिया के दहेज के लिए। दोनों भाभियों की भी वह दुलारी ननद थी। उन दोनों ने ही सिया के ससुराल वालों के लिए कपड़ों और गहनों की खरीदारी की थी। सिया की माँ तो सिया की शादी के नाम से बिल्कुल आधी हो गई थी। सबको याद करके सिया की आंखें भर आई। मैं भी ना कौन सा मीलों दूर हूँ, पापा का घर इसी शहर में तो है। विहान को बोलूँगी और वह मुझे लेकर चल देंगे। आखिर विहान मुझे कितना पसंद करते हैं, वह मुझे कहाँ मना करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए। और विहान का ख्याल आते ही सिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद दरवाजे पर चली गई। विहान अब आते ही होंगे, पर दरवाज़ा बंद था और किसी के आने की कोई आहट भी न थी। सिया ने सोचा दोस्तों ने रोक लिया होगा उन्हें, नहीं तो मुझसे अधिक वो बेचैन होंगे मेरे पास आने के लिए। खैर, बहुत थकान सी हो रही है, थोड़ी देर आंखों को आराम दे दूं। ऐसा सोचकर सिया ने तकिए से सिर टिकाया और आंखें बंद करके लेट गई और याद करने लगी जब पहली बार विहान से मुलाकात हुई थी। सिया की सहेली की भाई की शादी थी, इसलिए सब सहेलियां आई हुई थी। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। सब मेहंदी लगाने के साथ साथ बातों में लगी थी। बातें कपड़े ज्वेलरी से होते होते विदेशी सामान की होने लगी। कोई अपनी विदेशी घड़ी के लिए खुद पर प्राउड कर रही थी तो कोई पर्स के लिए। तभी पूजा ने बताया कि मेरे भैया अमेरिका से वापस आ गए हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब वो अपने देश में ही रहेंगे। और अब सारी लड़कियों की दिलचस्पी पूजा की बातों में हो गई थी। विदेश रिटर्न बंदा शादी के लिए कूल जो लगता है लड़कियों को, और पूजा भी अपने भाई की बड़ाई दिलो जान से कर रही थी। संगीत की रस्म होते होते बहुत रात हो गई थी, इसलिए सभी लड़कियों के घर से कोई ना कोई लेने आ गया था। नेहा को लेने उसके अमेरिका रिटर्न भाई आए थे और सारी लड़कियां उन्हें पसंदीदा नज़रों से देख रही थी। और तो और महिलाओं में भी उसे जानने की ललक थी। आखिर अपनी बेटी का रिश्ता अमेरिका रिटर्न से करना स्टेटस सिंबल की बात जो होती है। लेकिन इन सब के विपरीत सिया को विहान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तो विहान सिया से कम 10 साल बड़ा था और दूसरे उसके बाल बीच में से थोड़े उड़ गए थे। उसे तो सबकी दिलचस्पी देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा कि ऐसे लड़के से तो मैं कभी शादी ना करूं। फिर दूसरे दिन शादी का फंक्शन था और इसलिए सभी अपने परिवार के साथ आई हुई थी और आज भी विहान को लेकर वही क्रेज़ था। सिया को हंसी आ गई और हंसते हुए ही उसकी नज़र विहान की नज़रों से जा टकराई तो पता नहीं क्यों सिया की नज़र झुक गई। फिर तो पूरी शादी में जितनी भी बार सिया ने विहान को देखा उसे खुद को देखता पाया, और ये देखकर सिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती। अभी कल तक जो बंदा उसे शादी के लायक नहीं लग रहा था, आज उसके लिए सिया की फीलिंग बदल गई थी। फिर जब जयमाला की रस्म हो रही थी तब विहान सिया के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था और सिया खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। फिर जब सब वर वधू के साथ तस्वीर खिंचवाने में व्यस्त थे
तो अचानक विहान ने सिया का हाथ पकड़कर अपने सिर पर लगाते हुए कसम दे दी। तुम्हें मेरी कसम सिया, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए ना माने, पर तुम केवल मुझसे ही शादी करोगी। सिया कुछ समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। और विहान कह रहा था, याद रखना सिया, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है मैंने। यह सब इतना अचानक हुआ कि सिया कुछ बोल नहीं पाई, और जब उसे होश आया तो समझी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उसके ऊपर। उसने अपनी नज़रें उठाकर विहान को देखा तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार नजर आया, और सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब उसके प्यार को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। एक शाम वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और उसका मन विहान को याद कर रहा था। तब घर में पंडित जी आए और वो विहान का रिश्ता लेकर आए थे। सिया के पापा को रिश्ता ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि सोच कर बताएंगे, और पंडित जी की खातिरदारी की और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उनका कहना था कि सिया अभी बहुत छोटी है, पहले बीएससी पूरी कर ले, फिर सोचेंगे उसकी शादी के लिए, आखिरी इकलौती बेटी है। सिया के दोनों बड़े भाइयों का भी यही ख्याल था। सिया की फैमिली एजुकेटेड थी, दोनों भाई इंजीनियर हैं और दोनों भाभियां भी पढ़ी लिखी हैं। पिता की कपड़ों की दुकान है मेन मार्केट में, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, कैसे हुई सिया और विहान की शादी, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।